नाजरीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त हमारे साथ नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL यानी जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख, तमाम जगहों में इनकी पार्टी मौजूद है। तमाम जो नाम लिया मैंने JKGBL, वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूके से। और इनसे आज हम बात करेंगे दो मसलों पे। एक तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जबकि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक जबरदस्त अवामी एहतजाजी तहरीक कई महीनों से चल रही है, उसके बारे में इनकी पार्टी का क्या मौकफ है। और दूसरा, हम इनसे जानना चाहेंगे कि 5 फरवरी को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है जम्मू कश्मीर की, उसने हड़ताल की कॉल दी है। जबकि हम जानते हैं कि 5 फरवरी को हमेशा पाकिस्तान ने यौम यकजहती कश्मीर मनाया है। क्या ये अब फजा बदल रही है? क्या ये तारीख का कोई धारा चेंज होने वाला है? सबसे पहले राजा साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर, आपकी पार्टी कहां खड़ी है वहदत की बहाली को लेकर? इस इशू के ऊपर आपकी पार्टी का मौकफ क्या है? मुख्तसर तरीके से बयान करें प्लीज। सर, जो जहां तक रियासत की वहादत की बहाली की बात है, तो आपको याद होगा ये बुनियादी तौर पे हमारी पार्टी ने ये तस्वर पेश किया था। उससे पहले रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत की बहाली का कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे कभी नहीं रहा है। यहाँ पे कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे लगते रहे, यहाँ पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, ये सिर्फ कहानी है। रियासत को कश्मीर कहा जाता रहा, हालांकि हकीकत यह है कि कश्मीर कश्मीर है। रियासत जम्मू कश्मीर वो अक्साई तिब्बत जो 85,806 रबा मील पे मुश्तमिल है, उसको हमेशा 84,471 कभी ये वो ड्रामाबाजी टोपी ड्रामे सब रहे। तो सर, हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी ये समझती है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर की वादत बहाल नहीं होती, हमारे लोगों को ना चैन मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना तामीर और तरक्की होगी, ना हमारे लोग किसी किस्म की खुशहाली की मंजिल को पा सकेंगे, और ना ही कोई हमारा मुस्तकबिल है। और रियासत जम्मू कश्मीर की वादत की बहाली से मुराद हम ये लेते हैं कि जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान है, उसको मेन लैंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साथ जोड़ दिया जाए। ये है रियासत की वहादत की बहाली, सादा लफ्जों में। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं कि ये जो 31 अगस्त से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बिजली के बिलात के खिलाफ बाइकाट मुहिम चला रही है पिछले साल से, और इसी तरह 9 मई पिछले साल से रावलाकोट में धरने शुरू हो गए थे सब्सिडीज के कटौतियों के खिलाफ। इसमें आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? डॉक्टर साहब, हमारी पार्टी ने हमेशा हम सफ़े अव्वल में हैं। हमारी पार्टी ने पहले दिन से अवामी एक्शन कमेटी की भरपूर हमायत और मदद की है। और शायद आपने देखा भी हो या लोगों को याद होगा कि जब बाग में धरना कैंप उखाड़ा गया रात को पुलिस ने जाके, तो वहां पे उस वक्त रात को सिर्फ हमारे मर्कजी सेक्रेटरी जनरल, उस वक्त के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल अदील मागरे हमारे मर्कजी सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, वो और सोहेल शफीक, वो दो बंदे थे जो रात को धरना कैंप में थे। और वहां इनको बड़ी इज्जत से पुलिस ने उठा के कहा, जी आप पीछे हट जाएं, हम कैंप उखाड़ने आए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्हें कुछ नहीं कहा गया, 12 लोग कैंप उखाड़ के ले गए। तो वो रात को हमारे लोग वहां कैंप में बैठे हुए थे। मुजफ्फराबाद में राजा सरफराज खान साहब हूँ, या मीरपुर में जुनेद शबीर हूँ, या भिम्बर में खाबर नजीब साहब हूँ, मतलब किसी भी आप जिले में देख लें, पुंछ में डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब हैं, तो हम हर जगह दामे दरमे सुखने कदमे हम अवामी एक्शन कमेटी के पीछे खड़े हैं। और इस वक्त हम ये समझते हैं कि तहरीक इस वक्त जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से चलनी चाहिए। इसके मुकाबले में जो लोग अपनी नौसरबाजी कर रहे हैं, कोई इधर उधर छोटी मोटी तहरीकें, कोई इधर जलसा कर देता है, कोई उधर कोई मामला कर देता है, वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त जरूरत है अवामी एक्शन कमेटी को स्ट्रेंथन करने की, और हम अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त हैं, आजादी पसंद हैं, जो भी हैं, वो सब बजाय अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बना के जो है सियासी अमल को आगे चलाने के, वो सब इस वक्त जो है आके अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के
पुष्ट पे खड़ी हो जाए। क्या मैं सही समझाऊं आपकी बात? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही समझे। हमने बहुत इस पे डॉक्टर साहब गौर किया है, बहुत इस पे सोचा है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मदद करना ही असल हुबुल वतनी है, असल अवाम दोस्ती है, असल निजात का रास्ता है। इसके जॉइंट अलावा कोई अवामी और रास्ता एक्शन नहीं। कमेटी की मदद करना असल मुहब्बुल वतनी है, असल इंसान दोस्ती है। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। राजा साहब मुझे ये बताएं, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर ने ये ऐलान किया कि हम 5 फरवरी को पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शटर डाउन स्ट्राइक और पहिया जाम हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो है उसने भी कल ऐलान किया है कि वो भी 5 फरवरी की हड़ताल की हमायत करेंगे। नेशनल ट्रेड यूनियन ने ऐलान किया है कि वो हमायत कर रहे हैं। इसी तरह से नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है पीओजेके की, उसने भी ऐलान कर दिया है कि वो 5 फरवरी की हड़ताल की हमायत करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि ताजर तंजीम अंजुमन के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन जो पैरेलल चल रही थी, शौकत नवाज मीर साहब की अंजुमन ताजरान के मुकाबले में, उन्होंने एक शो डाल दिया है अब्दुल रजाक खान ने और साकिब राजा साकिब ने, इन लोगों ने, कि जी 5 फरवरी को जो हड़ताल करेगा बजाय योम यकजहती कश्मीर मनाने के, वो हम नहीं होने देंगे, वो दुश्मन है। और खास तौर पर अखबार में बयान दिया, उन्होंने कहा जी ये सब तो मोदी के एजेंट है, मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो 5 फरवरी को ये बहुत बड़ी एक इन्होंने कदम उठाया है कि योम यकजहती को, जो हम सब, आप भी हम भी कहते रहे हैं कि भाई ये योम फ्रॉड है और इसके बजाय जो है हमें योम एहतजाज मनाना चाहिए 5 फरवरी को, वो तो होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साजिश भी शुरू हो गई है उसके खिलाफ। आज एमएसएफ मुजफ्फराबाद के लीडर जो है उसने भी कह दिया है कि हम किसी को निकलने नहीं देंगे, हड़ताल नहीं करने देंगे मुजफ्फराबाद में। तो क्या देख रहे हैं आप इस सिनेरियो में? सर ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और मैं सबसे पहले तो मैं रियासत जम्मू कश्मीर के हर शहरी से ये अपील करूंगा कि वो, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हों। इसमें खां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, मतलब जम्मू कश्मीर का हर शहरी, हम उनको एक स्पेस देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि उन्हें इस वक्त हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, हम किसी को अपने से अलग नहीं करना चाहते। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ऐसा नहीं होता तो हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी को ये शक है कि हम डर जाएंगे, हम दब जाएंगे, हम भाग जाएंगे, तो ये शक वो अपने दिल से निकाल दें। हम लोगों के हक के जो जो बुनियादी इंसानी हकूक है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, वो किसी किस्म का भी कोई बुनियादी इंसानी हक है, माशी हक है, या कोई बोलने चालने का हक है, कहीं भी हम हर किस्म के बुनियादी इंसानी हकूक की ताजीम करते हैं, तकरीम करते हैं। हर इंसान को उसका वो हक देना चाहते हैं, उसका बुनियादी बिल्कुल जाहिर है, सियासी उसी के लिए खसूसियात। आप जदोजहद भी कर रहे हैं ना कि हम हमेशा से सर इसके रियासत लिए जम्मू जदोजहद कश्मीर के करते हैं, लोगों को लेकिन आज़ादी इज़हार राय हो, उनको जिंदा रहने का हक दिया जाए, उनके इंसानी हकूक की पामाली जो है वो ख़त्म की जाए, उनके मुआशी हकूक जो है उनको दिए जाएं, उनको उनके वसाइल का मालिक बनाया जाए। ये सारी तो आपकी पार्टी का बुनियादी मंशूर है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या 5 फरवरी को जो हड़ताल होती है तो उसमें आपकी पार्टी शामिल होगी? जैसे जेके पीएनपी वालों ने कहा कि हम शामिल होंगे उनके साथ, अवामी एक्शन कमेटी के साथ। क्या आपके कारकुनान भी जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए मुतहर्रक होंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुतहर्रक होंगे। हमने अपनी पार्टी को हर लेवल पे, हमने तमाम टीयर्स को ये हदायत दे दी हैं। हमारी इस वक्त, चूंकि मैं मरकजी रहनुमा नहीं हूँ पार्टी का, मेरी जिम्मेदारियां कुछ मुख्तलिफ हैं। पार्टी इस वक्त हमारी एक मरकजी कन्वीनिंग कमेटी है जो काम कर रही है। तो मरकजी कन्वीनिंग कमेटी ने
ये हदायत दे दी हैं सबको कि पार्टी के तमाम कारकुनान को पीओजेके के अंदर, जीबी के अंदर, कि वो अवामी एक्शन कमेटी, जीबी के अंदर भी जो अवामी एक्शन कमेटी है और पीओजेके में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसके साथ, उसके शाना बिशाना खड़े हों, उसके साथ मिलकर काम करें और हर तरीके से अवामी एक्शन कमेटी की मदद की जाए। हम बिल्कुल अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। हम दुनिया भर में अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी करेंगे, अवामी एक्शन कमेटी का सहारा बनेंगे, अवामी एक्शन कमेटी का साथ देंगे और अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मनवा के रहेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब मैं एक और बात कर देना चाहता हूँ, ये बात बड़ी अहम है। जी जी। मैं बहुत एहतराम के साथ, हम किसी किस्म का दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और ये हुकूमत वक्त को मैं ये मुतनब्बे कर रहा हूं कि अगर हमारे एहसाब को कमजोर समझा गया तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। इस वक्त पाकिस्तानी एजेंसियां अवाम को आपस में लड़ाने की, अवाम को आपस में टकराने की कोशिश कर रही हैं। हम, अगर कोई हमारे साथ टकराना चाहता है, हमने पहले ये ऐलान किया कि हमसे मुराद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया कि 5 फरवरी को जो इन्होंने ड्रामाबाजी शुरू कर रखी थी, मुज़ाकरात और फिर ये कहानियां और वो कहानियां, ये जब नहीं, हमें पता था कि ये बेईमानी कर रहे हैं, यहाँ पे बदमाशी हो रही है। जी हाँ। तो अवामी एक्शन कमेटी ने ये कहा जी कि हम 5 फरवरी को हड़ताल करेंगे। अब ये हड़ताल की कॉल हमने नहीं दी, हमारी पार्टी ने नहीं दी, ना ये मोदी ने दी है, ना ये नवाज शरीफ ने दी है, ना किसी और ने दी है। अब अवामी एक्शन कमेटी के जहन में क्या चल रहा था, हम उसकी क़यादत पे भरपूर एतमाद करते हैं। उन्होंने क्यों 5 फरवरी की डेट मुंतखब की, इसका जवाब वही दे सकते हैं। जहां तक 5 फरवरी के यकजहती ड्रामे का ताल्लुक है, तो इसको हमेशा हम मुस्तरद करते रहे। ये पाकिस्तान का झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फ्रेब है। पाकिस्तान हमारे साथ यकजहती नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने हमारा हमेशा इस्तेसाल किया है, हमें हमेशा गुलाम बना के रखा है। ये बातें तो अब पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर है ऑक्युपाइड, उसका बच्चा बच्चा समझता है। ये बातें तो अब, एक जमाना था कि ये बातें जो है जब की जाती थी तो लोग हैरान हो जाते थे, जब उन्हें मंगला डैम की बिजली चोरी बताई जाती थी, मादनियात की चोरी की बातें बताई जाती थी, जंगलात की चोरी की बातें बताई जाती थी। लेकिन ये बातें अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। सजाद राजा साहब की पार्टी ने फैसला किया है कि वो मुकम्मल तौर पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 5 फरवरी के कॉल में उनके शाना बशाना खड़ी होगी, उनकी पुष्ट पर खड़ी होगी, उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। और सजाद राजा साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमारा तशद्दुद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तानी रियासत ने अवामी हुकूक के लिए बाहर निकलने वालों के ऊपर तशद्दुद किया तो फिर हो सकता है कि उनको इसका मुंह तोड़ जवाब अवाम की तरफ से जो है वो मिले। बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ जुड़ने का। आइंदा भी आपके साथ हम जुड़ेंगे। आपका वक्त लिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की। और अब मैं अपने नाजरीन से कहूंगा, इसको वायरल कर दो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा, थैंक यू।